नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं तक्षत न्यूज। उज्जैन में सामूहिक विवाह में शादी कर रहे दूल्हे की शादी रुकवाने पहुंच गई पहली पत्नी और जमकर हंगामा किया, जिसके बाद पुलिस पहुंची और हंगामे को शांत किया। वहीं पति का कहना था कि मैं विधिवत तलाक के बाद दूसरी शादी कर रहा हूं, अब मामले में पुलिस जांच करने के बाद निर्णय लेगी। उज्जैन के थाना नागजीरी क्षेत्र के ग्राम हामूखेड़ी में कल सामूहिक विवाह सम्मेलन में उस समय हंगामा हो गया जब शादी कर रहे दूल्हे मुकेश रंगौटा की पहली वाली पत्नी सीमा परिहार पहुंच गई। सीमा परिहार ने बताया कि 2013 में मेरा विवाह मुकेश रंगौटा पिता मांगेलाल निवासी हामूखेड़ी से हुआ था। हमारा एक 3 साल का बेटा भी है। फिर भी मुझे बिना बताए मेरे पति मुकेश रंगौटा पलवा निवासी अन्य युवती से चोरी छुपे विवाह सम्मेलन में दूसरा विवाह कर रहे हैं। शादी की जानकारी मुझे लगी, जिसको लेकर सीमा ने डायल 100 पर फोन लगाकर पुलिस को भी विवाह सम्मेलन में बुला लिया। पूरे मामले में नागजीरी पुलिस दूल्हे को लेकर विवाह सम्मेलन से थाने पहुंची और सीमा परिहार की ओर से मुकेश व परिजनों के नाम आवेदन लिया है। मौके पर पहुंचे नागजीरी थाने के पुलिस प्रधान आरक्षक हेमंत मालवीय ने बताया कि महिला ने पुलिस बुलाई थी, लेकिन शादी कर रहे युवक ने कहा कि हमारा पूर्व में तलाक हो चुका है, तलाक के बाद मैं दूसरी शादी कर रहा हूं। फिलहाल महिला द्वारा दिए गए आवेदन पर पुलिस जांच कर रहेगी। मेरे हस्बैंड दूसरी शादी कर रहे हैं, इसलिए मैं शादी रुकवाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। ये पलवा गांव में दूसरी शादी कर रहे हैं, जबकि एक शादी हो चुकी है पहले और 2013 में शादी हुई थी और अब 2023 में मेरे को पता चला कि वो दूसरी शादी कर रहे हैं। मेरे पति का नाम मुकेश रंगौटा पिता मांगीलाल, ये हामूखेड़ी अम्बेडकर नगर हामूखेड़ी में रहते हैं। ये पलवा गाँव ये सम्मेलन में कर रहे हैं, उज्जैन सम्मेलन में शादी कर रहे हैं। वो करते गाड़ी चलाते हैं और पुताई करते हैं, पुताई का काम करते हैं पेंटिंग लाइन में। शनिवार को शहर में भगवान परशुराम का जन्मोत्सव श्रद्धा एवं उत्साह के साथ मनाया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज द्वारा परशुराम दर्शन यात्रा निकाली गई, जिसमें हजारों समाजजन उत्साह के साथ शामिल हुए। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी समाजजनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। भगवान परशुराम की जयंती पर शनिवार को शहर में धूम रहे। इस दौरान जगह जगह कई आयोजन हुए। इस मौके पर श्री परशुराम ब्राह्मण संगठन द्वारा शहर में विशाल परशुराम दर्शन यात्रा निकाली गई। सुबह महाकाल मंदिर में भगवान परशुराम का पूजन अर्चन किया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी शामिल हुए और समाजजनों को परशुराम जयंती की शुभकामनाएं दी। इसके बाद यहीं से यात्रा प्रारंभ हुई, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए टावर चौक पहुंची। यात्रा का पूरे शहर भर में जगह जगह विभिन्न संगठनों और राजनीतिक दलों द्वारा पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। परशुराम दर्शन यात्रा हजारों समाजजन उत्साह के साथ शामिल हुए और पूरे रास्ते भर भगवान परशुराम की जय का उद्घोष करते रहे। यात्रा के समापन पर टावर चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर सामाजिक एकता की शपथ ली गई। संगठन की ओर से परशुराम दर्शन यात्रा का जो आयोजन था, इस आयोजन का सिर्फ एक और साफ उद्देश्य है कि ब्रह्मजन एकत्रित होकर के एक होकर के अपनी शक्ति का प्रदर्शन आज करते हैं। जैसे कि भगवान परशुराम ने अपने तप के बल पर तपस्या करके और उन्होंने तीनों लोगों का साम्राज्य प्राप्त किया था, वैसे ही ब्रह्मजन भी एकत्रित होकर के अपनी शक्ति के माध्यम से पूरे संसार में सुख, शांति, समृद्धि और पूरे भारत की विकास और वृद्धि के लिए काम करे। ऐसा सभी ने आज संकल्प लिया है कि जो ब्रह्मजन जहाँ भी होगा, जिसे जहाँ सहयोग की जरूरत पड़ेगी, सारे ब्रह्मजन एकत्रित होकर के और उसका सहयोग करेंगे। आज हमने महाकाल मंदिर से भगवान परशुराम जी का पूजन किया और पूजन करके यात्रा प्रारंभ की और यात्रा प्रारंभ करके हम टावर तक आए। टावर पर आने के बाद में यहाँ मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला का भी उद्देश्य यही कि हाथ से हाथ जुड़ा रहे और इसके बाद में ब्रह्म भोज का आयोजन है, सभी लोग वहाँ पर जाएंगे। एक बात बोलना चाहूँगी कि दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनके नाम के साथ में जो उनका गढ़ गढ़ाऊ नाम है राघवगढ़, राघव यानी कि भगवान राम, जिनका कि मंदिर उनके घर में है। और उन्हें जैसे ही पता चला कि आज परशुराम ब्राह्मण संगठन की रैली का आयोजन है, तो सारे ब्रह्मजनों के मान के लिए, सम्मान के लिए वो आज खुद आए और उन्होंने पूजन करके और हम सबको भी अनुग्रहित किया। उज्जैन के रेलवे स्टेशन के सामने रात्रि में होटल चंद्रगुप्त में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। जिस दौरान आग लगी उस समय करीब 35 यात्री ठहरे हुए थे, जिसमें से अधिकांश महाकाल मंदिर दर्शन करने आए हुए श्रद्धालु थे।
समय पर आग की सूचना होने पर कोई जनहानि नहीं हुई। कुछ ही देर में आग पर काबू भी पा लिया गया। पिछले दिनों इंदौर में 2 होटलों में लगी लगातार आग के बाद मीडिया द्वारा उज्जैन में महाकाल लोक बनने के बाद सैकड़ों की संख्या में खुले होटलों के संबंध में जांच के लिए सचेत किया गया था, लेकिन आग से बचाव के लिए होटलों में किसी तरह की जांच नहीं की गई। आज सुबह रेलवे स्टेशन के सामने लगी होटल की आग में समय रहते सूचना मिली और पुलिस विभाग और आम लोगों ने तत्काल स्थिति पर नियंत्रण पा लिया, लेकिन उज्जैन के गली मोहल्लों में कई होटल खुल चुकी हैं जिन पर अब जाँच की आवश्यकता है। बीती रात लगी आग में भी श्रद्धालु बीच सड़क पर बदहवास नजर आए। रमजान माह खत्म होने के बाद शनिवार की सुबह से ही हजारों मुस्लिम समाज जन ईदगाह पर उमड़ पड़े। ईद उल फितर की नमाज शनिवार को सुबह 8 बजे इंदिरा नगर ईदगाह में शहर काजी खलीकुर रहमान के नेतृत्व में पढ़ी गई। इसके बाद खुतबा पढ़ा गया और देश में अमन चैन की दुआएं मांगी गई। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी ईद की मुबारकबाद दी। इस मौके पर वे उज्जैन स्थित ईदगाह पहुंचे, जहां उन्होंने शहर काजी व समाज के लोगों से गले मिलकर उन्हें त्योहार की बधाई दी। इस मौके पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि ईद उल फितर के इस शुभ अवसर पर मैं देश के विश्व के सभी भाइयों और बहनों को आज ईद की मुबारकबाद देता हूं और अल्लाह ताला से दुआ मांगता हूं कि पूरे विश्व में, विशेषकर हमारे भारत में, हमारे मध्य प्रदेश में अमन चैन व शांति बनी रहे। बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री 2 दिवसीय दौरे पर उज्जैन में है। इस अवसर पर विधायक रामलाल मालवीय, अनंत नारायण मीणा, रवि भदौरिया, राजेंद्र वशिष्ठ आदि कांग्रेसी उपस्थित थे। इसके बाद कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम और एसपी सचिन शर्मा के नेतृत्व में जिले के आला अधिकारियों ने शहर काजी से मुलाकात कर उन्हें ईद पर्व की शुभकामनाएं दी। काजी साहब ने इस अवसर पर उज्जैन और देशवासियों के लिए शुभकामना संदेश में कहा कि देश में अमन चैन बना रहे, इसके लिए अल्लाह से दुआ मांगी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता श्याम बंसल ने यूडीए के चेयरमैन का पदभार ग्रहण कर लिया है। उज्जैन विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर भगवान परशुराम जन्मोत्सव अक्षय तृतीया पर श्याम बंसल ने पदभार ग्रहण कर लिया। इस अवसर पर मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, मंदसौर सांसद सुधीर गुप्ता, माखन सिंह चौहान, शैलेंद्र गलवाड़िया, राकेश अग्रवाल, विवेक जायसवाल, सतीश मालवीय, चिंतामण मालवीय, अनिल जैन, कालू खेरा, विशाल राजौरिया मौजूद रहे। मीडिया से चर्चा में नवनियुक्त अध्यक्ष श्याम बंसल ने कहा कि शहर विकास में सभी का सहयोग लेकर काम करेंगे। निश्चित रूप से संस्था में बहुत लंबे समय से जगदीश अग्रवाल जी के निवृत्त होने के बाद बीच में 1.5 साल कांग्रेस सरकार बनी तो उन्होंने त्यागपत्र दिया। उसके बाद से अभी तक नियुक्ति नहीं हुई। निश्चित रूप से एक जब तक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई काम नहीं किसी को प्राप्त होता है, जिसको क्षेत्र का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं हो, जो क्षेत्र का रहने वाला नहीं हो, तो निश्चित रूप से अधिकारी आते हैं, अपने हिसाब से मेहनत करते हैं, लेकिन चूंकि क्षेत्र की उनकी अपनी जानकारी नहीं होने के कारण, नीचे संपर्क नहीं होने के कारण विकास नहीं होता है। फिर अधिकारियों की एक मर्यादा रहती है, कोई रिस्क उठा करके काम करना नहीं चाहते हैं और एक जनप्रतिनिधि अपनी रिस्क उठा कर भी काम करता है। हमने देखा है पहले यूडीए चेयरमैन मोहन यादव रहे, उन्होंने काफ़ी ऐसे काम किए जिसकी आलोचना हुई और आज वो शहर के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। जगदीश अग्रवाल जी के समय में सीएस में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिसमें आलोचना हुई और आज वो शहर के लिए उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से जब इस कुर्सी पर जो एक जनप्रतिनिधि के रूप में कोई बैठता है, कार्यकर्ता बैठता है, तो वो रिस्क लेकर के काम करता है। तो जो काम रुके हुए वो हम सब मिलकर के पूरे करेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं श्री महाकाल लोक में संदिग्ध व अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश प्रतिबंधित किया गया है। इस आदेश का उल्लंघन करने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कलेक्टर एवं अध्यक्ष महाकाल मंदिर कुमार पुरुषोत्तम ने एक आदेश निकाला है। इसके अनुसार श्री महाकाल महालोक के लोकार्पण उपरांत श्रद्धालुओं की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। श्रद्धालुओं को मंदिर के आंतरिक एवं बाह्य क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाकर श्रद्धालुओं को सरल सुलभ दर्शन कराया जाना हम सभी का ध्येय है। किंतु यह देखा गया है कि श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं श्री महाकाल महालोक में संदिग्ध व अनाधिकृत व्यक्ति यत्र तत्र घूमकर मंदिर के पुजारी पुरोहितों की वेशभूषा का उपयोग कर श्रद्धालुओं को भगवान श्री महाकालेश्वर जी की होने वाली भस्मारती, जलाभिषेक, अभिषेक पूजन एवं अन्य किसी प्रकार से गुमराह कर अवैध रूप से वसूली करने का प्रयास करते हैं, जिससे श्रद्धालुओं की धार्मिक भावना आहत होती है। साथ ही मंदिर की प्रतिष्ठा प्रभावित होकर मंदिर की छवि भी धूमिल होती है।
अतः श्रद्धालुओं की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए श्री महाकालेश्वर मंदिर एवं श्री महाकाल महालोक में समस्त संदिग्ध व अनाधिकृत व्यक्तियों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाता है। मंदिर प्रशासक संदीप सोनी के अनुसार निरीक्षण के दौरान यदि कोई संदिग्ध व अनाधिकृत व्यक्ति उपरोक्त अनुसार कृत्य करते हुए पाया जाता है तो संबंधित के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जाएगी, जिसके लिए वह व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी रहेंगे। उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा। अभी हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों से इन्फोर्समेंट काफ़ी प्रभावी रूप से इन्फोर्समेंट कर रहे हैं। इन्फोर्समेंट की बात करें तो यदि भस्मारती की बात करें तो सभी QR कोड से टिकट बनती हैं। QR कोड का स्कैन 100% कंपलसरी है और यदि QR कोड स्कैन नहीं होता है तो फिर उसको बैकएंड पे चेक किया जाता है। जैसे हमने 7-8 दिन पहले चेक किया था तो पता चला उसमें वो पूरी इन्वेस्टिगेशन से कि उसमें 2 लोगों ने हमारे जो 3 दर्शनार्थी थे उन्होंने गलत तरीके से टिकट बना के एडिट करके दी थी। इसी आधार पर उनकी FIR की गई और ऐसा पाया गया कि इस मंदिर में ही जो पंडित पुजारी और पुरोहितों की वेशभूषा में आके लोग रुकते हैं और आसपास भी घूमते हैं और जो हमारे दर्शनार्थी आते हैं उनको किसी प्रकार से टिकट के माध्यम से या किसी और माध्यम से डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। चूँकि दर्शनार्थी आ रहे हैं उनके हितों की रक्षा करना बहुत ज़रूरी हो जाता है और महाकाल के दर्शन करने आ रहे हैं तो ये ज़रूरी हो जाता है किसी प्रकार से उनको कोई भी किसी प्रकार से उनको लूटने की कोशिश ना करें। इसी के तारतम्य में और चूँकि अब लाखों लोगों की संख्या रोज़ की होती है, इसी आधार पर हमने 7 लोगों की FIR की, फिर उसके बाद अभी कुछ दिनों पहले फिर 4 लोगों की FIR की है। इसी तारतम्य में एक आदेश निकाला है कि मंदिर में जो दर्शनार्थी के अलावा यदि कोई भी मंदिर परिसर में या महाकाल महालोक में या मंदिर में कोई भी व्यक्ति आता है रुकता है तो वही रुक पाएगा जो कि अधिकृत है। दर्शन करने के लिए आइए, दर्शन करने के लिए सभी लोग आते हैं, लेकिन दर्शन करने के अलावा यदि कोई रुकता है, चाहे वो मंदिर में बाहरी जो मंदिर है उसके अंदर हो या प्रांगण में बैठने वाले हों या महाकाल महालोक में कई लोग जो नारे बांधते हैं, ऐसे कई सारे या फूल पत्ती देते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग जो अनऑथराइज्ड हैं। अनऑथराइज का मतलब ये होगा जिसको हमने ऑथराइज़ नहीं किया है। यदि वो नहीं है, तो ऑथराइज़ नहीं है, तो उनको हम ये आदेश उसी के लिए जारी किया गया है कि वो अनऑथराइज लोग मंदिर महाकाल लोक में प्रवेश नहीं कर पाएंगे और वहाँ रुक नहीं पाएंगे, जिससे कि हम सभी दर्शनार्थियों की हितों की रक्षा कर पाएंगे। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए तक्षशित न्यूज़।